मॉडर्न फुटबॉल की ट्रांसफर फीस एक झूठ से कम नहीं होती है और आज इसका सच मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। किसी भी ट्रांसफर की रियल फीस, अकाउंटिंग ट्रिक्स, हिडन बोनसेस और सच बताऊं तो ऐसी एनॉर्मस फीस में छुपी होती है जिसपे क्लब्स नहीं चाहते कि हम फैंस ध्यान दें। तो चलो डायरेक्टली देखते हैं कैसे क्लब्स हाथ की सफाई से एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को मैनिपुलेट करते हैं और आई कैन बेट तुम्हें इस वीडियो में कवर्ड सारी चीजें नहीं पता होंगी। तो कैसे करता है ये सब काम? वेल, मॉडर्न फुटबॉल के सबसे वाइल्ड स्पेंडिंग स्प्री की तरफ देखते हैं। जब टॉड बोली क्लियर लेक ग्रुप ने 2022 में चेल्सी में स्टेक खरीदा तो उन्होंने सिर्फ 3 ट्रांसफर विंडोज मिला के बिलियन पाउंड्स ड्रॉप कर दिए थे और सबके मन में एक ही क्वेश्चन था, बिना कोई फाइनेंशियल रूल्स तोड़े इन्होंने ये कैसे किया? आंसर कंट्रोवर्शियल बट जीनियस है। मिखाइलो मुद्रिक को इन्होंने एक रिपोर्टेड 88.5 मिलियन पाउंड्स में खरीदा, बट एक नॉर्मल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने की जगह उन्होंने उसको एक 8.5 ईयर की डील दी। एंड यहीं पे पहली ट्रिक छुपी होती है, विच इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। ये ऐसा है जैसे मान लो फाइनेंस में एक कार खरीदी, पूरी फीस अपफ्रंट ना देके तुम इसको कुछ सालों में स्प्रेड कर दो। अब फुटबॉल में ट्रांसफर फी एक एसेट होती है जिसकी कॉस्ट प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ में स्प्रेड आउट होती है। तो एक 5 साल की डील पे 100 मिलियन पाउंड्स के प्लेयर को साइन करके क्लब्स अपनी बुक्स पे एनुअल कॉस्ट सिर्फ 20 मिलियन पाउंड्स दिखाते हैं और इसी को अगर 5 की जगह 10 साल की डील कर दो तो एनुअल कॉस्ट हाफ हो जाती है। तो चेल्सी ने प्लेयर आफ्टर प्लेयर यही किया, उन्हें लंबी लंबी 7-8 साल की कॉन्ट्रैक्ट डील्स दी। इससे उनके एनुअल एक्सपेंसेस पेपर पे ड्रास्टिकली कम दिख गए, जिसकी वजह से वो और स्पेंड कर पाए। ये स्ट्रेटेजी इतनी इफेक्टिव थी कि यूएफए और प्रीमियर लीग को इस चीज पे ठप लगाना पड़ा और उन्होंने अमोर्टाइजेशन को 5 साल की लिमिट पे कैप कर दिया, नो मैटर कितना भी लंबा कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को ऑफर किया जाए। और कॉस्ट स्प्रेड करना तो पजल का सिर्फ एक पीस है। जो प्राइस टैग तुम न्यूज पे देखते हो वो सबसे बड़ी कॉस्ट तो दिखाता ही नहीं है, विच इज एजेंट फीस। एजेंट मान लो गेम के ब्रोकर्स होते हैं जो कि बहुत ही तगड़ी फीस कमांड करते हैं, इतनी हाई कि प्लेयर्स की सैलरी का 5 या 10% भी एजेंसी फीस हो सकता है, या इवन ट्रांसफर फीस का 10% जो कि बाइंग क्लब्स देते हैं। 2023-24 के सीजन में इंग्लैंड के टॉप क्लब्स ने एजेंट फीस में मिला के 409.5 मिलियन पाउंड्स खर्च किए थे। और यहाँ चीजें रुकती नहीं है, बोनसेस और एड ऑन्स को मत भूलो। किसी डील को 70 मिलियन का बताया जाएगा पर इसमें मिलियंस और का अमाउंट हो सकता है बेस्ड ऑन प्लेयर कितने सेट माइलस्टोन्स अचीव करता है, नंबर ऑफ गोल्स, ट्रॉफी विनिंग्स एटसेट्रा को इंक्लूड कर। इसकी वजह से फाइनल बिल सिर्फ 70 मिलियन का नहीं, काफी ज्यादा का फट जाता है। तो सवाल ये है कि क्लब्स ऐसा करते क्यों हैं? वेल, बैलेंस के लिए ऑफ कोर्स। पिच पे हाई क्वालिटी प्लेयर्स उतारने और फाइनेंशियल रूल्स के विद इन फंक्शन करने के लिए ही क्लब्स को ऐसा करना पड़ता है। प्रीमियर लीग का पीएसआर कहता है कि क्लब्स 3 साल में 105 मिलियन पाउंड से ज्यादा लूज नहीं कर सकते। सो इन रेगुलेशंस के अंदर रह के वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स साइन करने के लिए ही क्लब्स को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। और अब इनकी सबसे पर्सनल ट्रिक पे आते हैं जो कि मैंने लास्ट के लिए बचा रखी थी। ये बड़े क्लब्स इन बाउंड्रीज में फंक्शन करने के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि क्लब का एक ओन्ड होटल अपनी किसी सिस्टर कंपनी को बेच देना जो कि सेम ओनरशिप में है। इससे बुक्स में प्योर प्रॉफिट का एक इंजेक्शन डल जाता है। कितनी चालाकी से क्लब टॉप पे रहने के लिए ये सीक्रेट गेम्स खेलते हैं। तो अगली बार अगर तुम एक सिंगल ट्रांसफर फीस देखोगे तो समझ जाओगे कि काफी सारी चीजें छुपाई जा रही हैं। अमोर्टाइजेशन, मल्टी मिलियन पाउंड एजेंट फीस, क्रिएटिव अकाउंटिंग, सब एक ब्रोकन दिखने वाले सिस्टम के साथ खेलने के लिए। अब क्या ये झूठ लीगली झूठ है? बिल्कुल भी नहीं, बस सच को मोड़ तोड़ के बताया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर मेरा कंटेंट तुम्हारी कप ऑफ टी है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।